प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो पेपर है, इसमें हम लोग सेट 1 का सोल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं बता दूँ 2025 के लिए सेट भी काफ़ी चलता है। आप चैप्टर वाइज कितना भी पढ़ लो, वैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 5 तक आपका हो चुका है, ठीक है। बट हम लोग अभी 10 सेट लाए हैं, एक से लेकर के 10 सेट है। इसमें हम लोग हर एक सेट में 40-40 क्वेश्चन लिए। अगर आप लोग इस सेट को पूरा कंटिन्यू पढ़ लेते तो बोर्ड एग्जाम में आपको मात्र 40 प्रश्न बनाना होगा। आप 40 में से ज़्यादा ही प्रश्न बना पाओगे और चैप्टर वाइज भी होगा। इसका पीडीएफ वगैरह भी हम लोग डाल देंगे आपको, ठीक है। आप लोग हमें जरूर इस नंबर पर मैसेज करिएगा 98-355-16-710 पर। आप लोगों को अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप मेट करेंगे। और अगर चैनल पर पहले बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। प्यारे बच्चों, में एक चीज़ और आपको बता दूं, 40 नंबर तो नहीं 50 नंबर का आप लोगों का ये एग्जाम होगा, ठीक है। बट हम लोग सेट में 40-40 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए टाइम वगैरह आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, ठीक है। और ये परीक्षा का निर्देश वगैरह है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो जरूर नहीं, सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार। आप चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें आप देखेंगे ऐसे तो इसमें हम 40 ही सेट किए, बट 50 बनाना होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में भी टाइप क्वेश्चन है। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम होगा वो लोग कई बार कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में भी लाइए, तो अब दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन यानी कि वोट देने का अधिकार जो है वो तो 18 वर्ष वाले बच्चों के लिए है। बट इसका निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, जो वोट लिया जाता है, ठीक है, चुनाव जो करवाता है। आप नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में होगा। तो ऑप्शन बी आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 2 नंबर है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को नोट करना है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब जो ना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के तृतीय आम चुनाव कब किया गया था, यानी कि भारत में पहला बार हुआ, दूसरा बार हुआ, तीसरा बार जो आम चुनाव है ये कब किया गया था। तो नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हुआ था 1962 ईस्वी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 29वां राज्य कौन सा होगा भारत का। तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल डी होगा। ये आपका तेलंगाना होगा। राइट आंसर आप लोगों को क्या नोट करना है, डी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो करने वाला व्यक्ति था ये थे हमारे कौन से, मोहम्मद अली हुसैन, जो ना अली जिन्ना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, 6 नंबर प्रश्न बोला गया, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ जो ना कार्यक्रम विशेष स्थान दिया गया था। तो आप नोट करेंगे 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि आपका जो ना कौन सा हो जाएगा, नोट करिएगा छठी जो ना योजना, छठी योजना 1980 से 1985 तक। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई है। तो आप नोट करेंगे 7 नंबर का, तो राइट आंसर बी होगा, यानी कि 1980 में ये किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर प्रश्न बोला गया, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। तो नोट करेंगे 8 का, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात से शुरू किया गया था। कहाँ से, तो गुजरात से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे 9 नंबर बोला है, किस भाषा के आधार पर 1953 में जो है ना आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कौन सा भाषा था। तो नोट करेंगे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलुगु के अनुसार। आप लोग देखेंगे ना, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी भाषा बोला जाता है तो तेलंगाना, तेलुगु बोला जाता है। तो राइट आंसर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो आप नोट करेंगे 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पंजाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न जो बोला गया, 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जो ना क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आप नोट करेंगे 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा सातकंद समझौता। तो आप नोट करेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए आपके सामने प्रश्न यहाँ पर जो बोला गया, 12 नंबर प्रश्न बोला गया, भारत की विदेश नीति
का जो ना निर्माता किन्हें माना जाता है? तो नोट करिए 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडित नेहरू जी को। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? नोट करिए 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोट करिएगा 1998 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 14 नंबर बोला गया, बांग्लादेश का उदय कब किया गया था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये किया गया था 16 दिसंबर 1971 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, किस देश ने 1962 में भारत पर जो है ना भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन कर दिया था? तो नोट करिएगा 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका चीन हो जाएगा, यानी कि चाइना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जो ना पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में किया गया था? तो नोट करिए 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच निम्न में से कौन सा समझौता किया गया था? तो नोट करिए 17 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ये शिमला समझौता किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को शिमला फैक्ट यानी कि पैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 18 नंबर है, 1969 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो नोट करिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी राज घोष जो ना गोपाचाली, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर 19 नंबर प्रश्न, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम क्या था? तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा 77 है ना। तो राइट आंसर देखिए 1975 में जो है ना 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। उसके बाद चुनाव हुआ था कांग्रेस का, शायद उस समय पार्टी गिर गया था, तो जनता पार्टी का क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में चलता है? तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपके सामने किस नंबर है, मेघा पाटलिकल का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आप नोट करेंगे किसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेव नर्मदा जो ना मूवमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई से जो ना फरक्का समझौता का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप नोट करिए 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इंडिया बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर भारत बांग्लादेश होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने देखिए क्या प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सतलंज पर। क्या होगा? सतलंज, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 24 है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीति उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आप नोट करेंगे 24 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया, सीटो और शेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश है? तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26 नंबर प्रश्न बोला गया कि इनमें कौन एक जो है ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो नोट करिए, सबसे पहले जनक जान लीजिए कौन कौन है गुट निरपेक्ष के इनमें से। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, एक तो आपका सुकौनो हो जाएगा, ये जो ना अराफात नहीं होगा, मार्शले हो जाएगा, मार्शले टिटो और पंडित नेहरू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, यही करेक्ट होगा। देखिए अगली क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोवियत संघ। आपको नोट कर लेना है, सोवियत यूनियन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब किया गया था? तो नोट करेंगे 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1944 ईस्वी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का क्लास आप लोगों का रात में डिले कितना बजे होता है ये भी जान लीजिएगा। कई बार मैंने बताया हुआ है रात में 8 बजे होता है, 8 से पहले चुका, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को और भी किस सब्जेक्ट का क्लास कर रखा हो। कंटिन्यू जो आपको हम लोग 1 से लेकर के 10 तक सेट करवा रहे हैं, पहला सेट हमारा है आज का। तो आप लोग अगर डेली करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट सेट लेकर के आइए, तो हम बिल्कुल करेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो जैसे कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो नोट करेंगे 29 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, 50 राज्य वहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन है 30 नंबर,
ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सोवियत संघ के, यानी सोवियत यूनियन का राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करना। चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय आयु जो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो आप नोट करेंगे 31 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा 1956 में, तो ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 32 नंबर है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो नोट करिए बिल्कुल 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा इटली, यानी कि इटाली, यानी राइट आंसर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 33 नंबर बोला है, SAARC के सबसे बड़े देश का नाम बताइए, कौन सा होगा? ठीक है, तो नोट करिएगा इसके सबसे बड़े देश का नाम जो हो जाता है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है, ये श्रीलंका है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो नोट करिएगा बिल्कुल 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2001 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला खाड़ी युद्ध जो है ना कब किस वर्ष लड़ा गया था? तो नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल 35 का ऑप्शन नंबर सी जो ना डी होगा, यानी कि 1990 में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो आप नोट करेंगे 36 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, 1987 ईस्वी में, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो बिल्कुल 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 सदस्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो नोट करिए 38 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, सभी। कौन कौन सा जगह? अस्त्र परिसीमन संधि, जो ना सामरिक अस्त्र यूनीकरण संधि, साथ में परमाणु जो ना और प्रसार संधि, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते यानी कि BWC पर हस्ताक्षर किया गया था? तो नोट करिएगा बिल्कुल 39 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी डी होगा, यानी कि 155, राइट आंसर डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 40 नंबर है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एकीकरण। तो ये हमने 40 क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो है ना ऑब्जेक्टिव में देखें, आप सब्जेक्टिव में भी बता दें, इसमें पूरा सेट आप लोगों का किया गया। इसमें आप देखिए खंडवा में लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 1 से लेकर के, इसमें हम कम ही सेट किए हैं 10 तक, ऐसे तो 1 से 20 तक पूछा जाएगा। ठीक है, बट देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का उदय एवं पतन का मुख्य कारण क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए, साथ में मार्शल योजना की व्याख्या करें। तो इन सभी प्रश्नों का क्लास हम करवाएंगे। शॉक जो ना थेरेपी क्या है, साथ में आसियान क्या है, साथ में देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है, और नॉय के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का संक्षिप्त विवेचना करें। साथ में 10 नंबर है निशास्त्रीय जो ना निशास्त्रीकरण क्या है। तो ये इन सभी प्रश्नों का उत्तर मतलब हम क्लास करवाएंगे, आप लोगों को इसके लिए कमेंट बॉक्स में बतलाना है, तभी हो पाएगा। आप देखिए देखो प्रश्न ऐसे इसमें 11 से 15 तक दिया गया, बट 11 से 15 नहीं, 11 से लेकर के आपसे प्यारे बच्चों इसमें वैसे तो बनाना 4 प्रश्न होगा ना, 4 से 6 हाँ, तो 6 प्रश्न बनाना होगा। तो वैसे इसमें हम कमी क्वेश्चन सेट किए हैं। देखिए कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखे, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, साथ में 13 की प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें, साथ में कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उदय और सफलता का विवेचना करें। साथ में क्वेश्चन 15 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय का वर्णन करें। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ले चुके हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैंने भी करवाया, इन सभी का PDF हम आपको देंगे, हम बता चुके हैं, आगे भी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पर दिया गया। जैसे पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए दिया गया 1947 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलिया प्रभुत्व कायम रहा, इसके कारण निम्नलिखित है। तो इस प्रकार से देखिए जैसे उत्तर दिया गया, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्राचीन पार्टी थी, कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था, विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल था। उसके बाद इसी में परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। अब इसके पास नेहरू जी जैसा चमत्कारी नेतृत्व नहीं था। कांग्रेस के अनेक प्रांतीय नेताओं ने पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली। उसके बाद देखिए
ये आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है। जैसे कि द्विराष्ट्र, जैसे था ना क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या समझते हो? देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत दो समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत में दो खेमों विभक्त जो ना कर दिया गया था, और भारत पाकिस्तान, जहां मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किया, वहां कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करने के लिए जो ना बाध्य होना पड़ा। तो इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को देने वाले हैं। आगे हम लोग जो करेंगे सेट 2 को करेंगे। ये सारे देखिए, इसका पीडीएफ हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर 11 का उत्तर दिया गया है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास पहले करेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, फिर सब्जेक्टिव को। अब देखिए, नेक्स्ट में हम लोग जो ना दूसरा सेट को करेंगे। इसमें से दूसरा सेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। 1 नंबर से, यहाँ 5 नंबर से हम दिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। 10 सेट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि आपको करना है, और पीडीएफ वगैरह अगर आपको लेना है ना, तो आप क्या करिए, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। वीडियो करेक्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक भी होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710। इसको अगर पढ़ लोगे तो पॉलिटिकल साइंस में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।